सुनाओ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके सपनों में भी आपको डराएगी। सोचिए, एक छोटे से गांव की जो घने जंगलों के बीच में बसा है। इस गांव का नाम है भूतगढ़ और यह एक काले रहस्य को छुपाए हुए है। सालों पहले मीरा नाम की एक औरत वहां रहती थी। वह अपनी खूबसूरती और मिस्ट्रीमयी आभा के लिए जानी जाती थी। लेकिन मीरा कोई मामूली औरत नहीं थी। वह एक डायन थी जिससे गांव वाले डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। एक तूफानी रात राजत नाम का एक बाहरी व्यक्ति भटकते हुए उस गांव में पहुंच गया। रहने के लिए जगह ढूंढते हुए उसने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसे अटारी में कभी न जाने की चेतावनी दी। मगर राजत की उत्सुकता उस पर भारी पड़ गई। देर रात वह चुपके से अटारी की सीढ़ियां चढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरे घर में एक ठंडी हवा बहने लगी। वहां धुंधली रोशनी में उसने एक पुरानी फटी हुई किताब देखी। वह उसे खोलने से खुद को रोक न सका। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरा और ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। अचानक उसे फुसफुसाहटें सुनाई दीं। पहले धीमी, फिर तेज, एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ते हुए। डर के मारे राजत ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीरा उसके पीछे प्रकट हुई। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। उसने राजत को बताया कि उसने अपने ऊपर एक कर्स ले लिया है। उस पल से उसकी रातें बुरे सपनों से भर गईं। उसने अंधेरे में आकृतियां देखीं, ठंडे हाथों को महसूस किया और चीखें सुनी जो उसके दिमाग में गूंजती थीं। हताश होकर राजत वापस मीरा के पास गया, उससे माफी की भीख मांगते हुए। उसने उसे बताया कि कर्ज से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे गांव छोड़कर जाना होगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। वह उस रात ही भाग गया, लेकिन वो डरावनी चीजें उसके पीछे लगी रहीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजत की सेहत बिगड़ती गई। वह अपनी पुरानी पहचान की परछाई बन गया, भूतगढ़ की यादों से परेशान। आज तक उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अनजान में कदम रखने की हिम्मत करते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अनदेखा ही रहने देना बेहतर होता है। अच्छी नींद सोइए अगर आप सो सकते हो, और अंधेरे से सावधान रहिए। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए गुड नाइट।